एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स किसी पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और तभी उनमें से एक अपने साथियों को दुश्मन को चारों ओर से घेरने को कहता है। और यहाँ इस ओर हमें एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाया जाता है और वो सोल्जर्स पेड़ों पर बंदरों की तरह लटकते हुए उस पर हमला कर देते हैं और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि एरन अचानक से उठ जाता है और उसके सामने मिकासा होती है। उसके बाद वो मिकासा से कहता है, अभी मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मिकासा उसे कहती है कि छोड़ो, हमें घर जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले बड़े बड़े राक्षस अचानक से धरती पर आ गए थे और इंसानों को खाना शुरू कर दिया था। इस वजह से इंसानों की पॉपुलेशन धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। तो उनसे बचने के लिए इंसानों ने बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना ली और तब से वो उन दीवारों के पीछे ही रहते आ रहे हैं। इसके बाद हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहां एरन और मिकासा गुटुरगु करते हुए चले आ रहे थे और उसी वक्त एक सोल्जर जिसका नाम मिस्टर हानस होता है उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे तू रो क्यों रहा है? कहीं इस छोरी ने तुझे मारा तो नहीं? और तब एरन कहता है, नहीं नहीं, भला मुझे ये क्यों मारेगी? और तब एरन नोटिस करता है कि इसने पी रखी है। इसलिए एरन उस पर भड़कते हुए कहता है कि अरे कम से कम ड्यूटी के टाइम तो मत पिया करो। अगर अचानक से किसी दानव ने हमला कर दिया तो आप कैसे बचाएंगे? और तब उस पियकर सोल्जर का पियकर दोस्त एरन के पास आकर कहता है कि पिछले 100 सालों से एक भी राक्षस उन दीवारों को टपका के नहीं आ पाया। और तब फिर से एरन भड़कते हुए कहता है कि वो राक्षस तो आपके दोस्त लगते हैं ना, आने से पहले आपको कह के आएंगे कि मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, मैं तोड़ पा रहा हूँ, नहीं तोड़ पा रहा हूँ। कहीं उन दानवों ने अचानक से दीवार को तोड़ दिया तो? तब मिस्टर हैनस छाती फुलाकर कहते हैं कि कोई भी दानव इस 50 मीटर लंबे दीवार को टपका कर नहीं आ सकता, हमें डरना नहीं चाहिए। और तब एरन कहता है कि हम कई सदियों से इधर चूहे की तरह बिल में छुप के बैठे हैं और हमें ऐसे ही रहना चाहिए। और इतना भाषण झाड़ के एरन और मिकासा चुपचाप घर चले जाते हैं। और जाते वक्त मिकासा एरन से कहती है कि तुम्हें स्काउट रेजिमेंट में जाने का सपना छोड़ देना चाहिए। और तभी उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती है जिसका मतलब है कि टाइटन को मारने गए सोल्जर्स वापस आ चुके हैं। जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है तो एरन मिकासा को लेकर उन्हें देखने जाते हैं। अब जब मिकासा और एरन वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सभी सोल्जर्स के मुंह लटके हुए होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई होती है और कुछ सोल्जर्स तो टपके हुए आते हैं, मतलब उनकी डेड बॉडी आती है। तभी एक बूढ़ी औरत सोल्जर्स के हेड के पास आकर कहती है कि मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? तब सोल्जर्स का हेड उसे एक कपड़े में लिपटा हुआ हाथ पकड़ाता है जो देखते साथ ही उस बूढ़ी औरत के पैर से जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो हाथ उसके बेटे की होती है। और तब वो बूढ़ी औरत उनसे कहती है कि नहीं, मेरे बेटे की कुर्बानी बेकार तो नहीं? क्या इसकी कुर्बानी से इंसानियत को कोई फायदा नहीं होगा? तब वो सोल्जर का हेड कहता है कि नहीं, इसकी कुर्बानी से इंसानियत को कोई फायदा नहीं होगा। ये सब मेरी ही गलती है कि मैं इन्हें टाइटन्स के पास लेकर गया और मेरा प्लान फुल टू फ्लॉप निकला। और ये सब कह के वो सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। उन सोल्जर्स के जाने के बाद उधर का एक आदमी कहता है कि इन सोल्जर्स ने आज तक कुछ घंटा तो उखाड़ा नहीं, बस हमारे मेहनत की कमाई से अपना पेट पाल रहे हैं। और ये सुन के एरन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उसने उस टकले के टकले पर टपली बजा दिया। और ये देखते ही मिकासा उसे पीठ से पकड़ के घर ले गई। और ले जाते वक्त मिकासा उससे कहती है कि क्या तुम अब भी स्काउट रेजिमेंट में भर्ती होना चाहोगे? पर एरन इसका कोई जवाब ना देते हुए घर चला जाता है। और घर में उसकी मॉम उससे कहती है कि आज तो तुम बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर आए हो, सच सच बताना ये सारी लकड़ियाँ मिकासा ने ढूंढ के दी है ना? उसके कुछ देर बाद मिकासा खाना खाते खाते कहती है कि आपका लाडला बेटा एरन स्काउट रेजिमेंट में भर्ती होना चाहता है। और ये सुनते ही एरन की मॉम भड़क जाती है और उससे कहती है कि मेरा कोई भी बेटा स्काउट रेजिमेंट में भर्ती नहीं हो सकता। तब एरन के पापा उससे कहते हैं कि तुम्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। तब एरन भी उन्हें कहता है कि जो भी हो एक चूहे की तरह बिल में छुप के बैठने से तो बेहतर ही होगा। उसके बाद एरन के पिता एक पेशेंट को देखने के लिए जा रहे होते हैं। तब एरन की मॉम उनसे कहती है कि आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? तब एरन के पिता कहते हैं कि मेरी बातें इसके दिमाग में कहाँ घुसने वाली है, जब तक ये देखेगा नहीं तब तक ये समझेगा नहीं। ये कह के एरन के फादर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उसकी मॉम मुझसे कहती है कि तुम्हें स्काउट रेजिमेंट में जाने का सपना छोड़ देना चाहिए। और एरन कहाँ मानने वाला था, वो कहता है कि मैं इस 4 दीवारी में नहीं रह सकता। और इतना कह के वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद उसकी मॉम मिकासा से कहती है कि तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा, तुम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, हमेशा उसका ख्याल रखोगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिया के कुछ छपरी लौंडे एक मासूम बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। और तब हमारा हीरो हीरोगिरी करने के लिए भागता हुआ आता है, लेकिन उसे देखते ही वो सारे छपरी लौंडे हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है भला ये बच्चा हमारा क्या उखाड़ लेगा। लेकिन जब वो उसके पीछे मिकासा को देखते हैं तो वो छपरी लौंडे वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं। उसके बाद एरन उस बच्चे की मदद करने के लिए अपना हाथ देता है और उससे पूछता है कि वो लौंडे तुम्हें मार क्यों रहे थे। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी नदी किनारे बैठे हुए होते हैं और वो लड़का यानी जिसका नाम था आर्मिन, वो कहता है कि मैं उन्हें बता रहा था कि इंसानियत का भविष्य इस दीवारों के पीछे है, लेकिन उन गधों के दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। तब एरन कहता है कि भला कोई हमें हमारी तरह जीने क्यों नहीं दे रहा। तब आर्मिन कहता है कि बेशक ये दीवारें बहुत ही अच्छा आइडिया थी, पिछले 100 सालों से इसी दीवारों ने हमें टाइटन से बचा कर रखा है और अब इस दीवार को कोई पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन ये भी सच है कि कभी न कभी कोई न कोई टाइटन आ ही जाएगा।
ये बस समय की बात है। और तभी उस बच्चे की भविष्यवाणी सच हो जाती है। अचानक से आसमान से एक बिजली जमीन पर गिरती है और सारे के सारे लोग दीवार की ओर देखते हैं, जहाँ पर उन्हें दिखता है बहुत बड़ा हाथ। और हम देख पाते हैं एक बहुत ही बड़ा राक्षस, बोले तो टाइटन। और वो टाइटन होता है एक नंगा टाइटन, क्योंकि उसने पैंट नहीं पहना था। और उस टाइटन ने एक ही किक से उस दीवार में ऐसे छेद कर दिया जैसे कि वो दीवार नहीं एक बलून हो। और सिर्फ यही नहीं, उस किक के प्रभाव से आधा शहर तहस महस हो जाता है। और तो और वो टाइटन अकेला नहीं आया था, अपनी फौज लेकर आया था। और एक एक करके सारे के सारे टाइटन उस दीवार के छेद से शहर के अंदर घुसने लगते हैं। और जिसे देखते ही शहर में अफरा तफरी मच जाती है। और एरन और मिकासा भागते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। और एरन सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ ठीक होगी। लेकिन जब वो अपने घर तक पहुँचते हैं तो एरन देखता है कि उसका घर तहस महस हो चुका है और उसकी माँ घर के मलबे के नीचे दबी हुई है। तब एरन और मिकासा उन्हें निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन निकाल नहीं पा रहे थे। इसलिए एरन की माँ उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। और ऊपर से मेरा एक पैर पूरी तरह डैमेज हो चुका है। तब एरन कहता है कि मैं आपको अपनी पीठ पर उठा लूंगा। और तभी मिस्टर हैनस वहाँ पहुँच जाते हैं। और एरन की मॉम उनसे कहती है कि आप प्लीज मिकासा और एरन को लेके यहाँ से चले जाइए। तब मिस्टर हैनस कहते हैं कि मैं आप सबको बचाऊंगा। और ये कह के वो टाइटन पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जब उनकी नजर उस टाइटन के चेहरे पर पड़ती है तो उनकी मूत्र की धारा निकलने ही वाली थी, मतलब पैंट में सुसु होने ही वाले थे कि वो एरन और मिकासा को लेकर भागने लगते हैं। तब एरन की मॉम मिस्टर हैनस को धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद एरन के सामने वो टाइटन उसकी माँ को उस मलबे के नीचे से निकालती है और उसे मार के चिकन लेग पीस समझ के खा जाती है। और इसी दर्दनाक एंडिंग के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड बहुत जल्द आ जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गुड बाय।